बार्सिलोना एक झलक, इंशे सफरनामा, खुश आमदीद, पहला इंशा, शारिक अली, वैल्यू वर्सिटी। डिपार्चर लाउंज में हस्ब मामूल फ्लाइट रवानगी के इंतजार का मौसम है। मैं और आप एक नाआशना शहर के कूचा व बाजार बसने वालों, मुआशरत और तारीख से मुतारिफ होने का इश्तियाक दिल में लिए खामोश हैं। किसी अजनबी से मुलाकात ठहरे तो पहले से अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि ये मोहब्बत का आगाज होगा या पछतावे का। इर्द गिर्द भांत भांत के सयाहों का हुजूम है। इधर से उधर जाते, कुर्सियों पर बैठे इंतजार करते, नीम दराज कुछ फर्श पर सोते, दुकानों में खरीदारी करते, रेस्तुरानों में खाते पीते या महज फोन को तकने में मसरूफ। हर चेहरा एक कहानी, हर मंजर जिंदगी के ड्रामे की झलक। वो सामने दो नौजवान लड़कियों का आपस में गले मिलकर दोस्ती की तजदीद, उधर कोने में उमर रसीदा रफाकत का मुस्कुराकर महबूब शाना थपथपाना। शायद बदन की बोली ही हम इंसानों के जज्बों की बुनियादी तर्जुमान है। मुमकिन है जब वसाइल तस्खीर हो चुके हों, जंगें मुमकिन न रहें, तो बदन बोली मुजस्सम मोहब्बत बन जाए। खदशा ये है कि इंसानी तंग नजरी पहले ही से कोई कारीवार न कर जाए। आफाकी मोहब्बत और इंसाफ की दरियाफ्त से पहले ये दुनिया माहौलियाती या एटमी तबाही का शिकार न हो जाए। चलिए उठिए, बार्सिलोना जाने वाली इजी जेट की फ्लाइट की रवानगी का ऐलान हो चुका। बोइंग 737 के तैयारे में ये बराबर की सीटें खासी आरामदेह हैं। तो जनाब, आपको मेरे साथ खूबसूरत साहिल और हैरान कर देने वाले तामीराती हुस्न से सजे शहर बार्सिलोना को रवानगी मुबारक हो। स्पेन के सूबे कैटालोनिया का दारुल हुकूमत बार्सिलोना, जो मेडिटेरेनियन के हसीन साहिल पर पेरोनीज पहाड़ियों के दामन में आबाद है। 1992 के ओलंपिक्स ने इस शहर की आराइश में बेहद इजाफा किया था। यहाँ के बागात और साहिल समंदर की असर नौ तामीर और आराइश ने इसे दुनिया भर के सयाहों का महबूब शहर बना दिया है। आबादी के लिहाज से स्पेन का दूसरा बड़ा शहर है ये। इसके कूचो बाजार 19वीं सदी के मॉडर्निस्ट माहिर तामीरात एंटोनियो गाउडी के कमाल फन की याद दिलाते हैं। इन्हीं इमारतों में से एक मशहूर जमाना चर्च सेग्राडा फेमिलिया है, जिसे बार्सिलोना की अलामत कहा जाए तो गलत न होगा। लंदन से चली ये फ्लाइट 2 घंटे तवील है। आप कुछ देर आराम कर लें। क्या कहा? आइस टी पिएंगे आप? ये बजट एयरलाइन है जनाब, निकालिए 3 यूरो। देखिए, पता भी नहीं चला और अब तैयारा लैंड करने के लिए फिजा में चक्कर लगा रहा है। नीचे दूर तक फैला नीला समंदर है और कहीं कहीं नजर आते बहरी जहाज। वो देखिए, साहिल समंदर के किनारे हल्की ऊंची पहाड़ियों में बिखरी छोटी आबादियों के आसार। जहाज और नीचे आया तो पहाड़ियों के दामन में दूर तक फैले खेत और सब्ज़ार नजर आने लगे। तैयारा मुड़कर लैंडिंग के लिए मजीद उतराई करने लगा तो समंदर के किनारे आबाद बार्सिलोना की जदीद बंदरगाह का मंजर खुला। अपनी अपनी बर्थ पर लंगर अंदाज रंग बिरंगे छोटे बड़े बहरी जहाजों की कतारें और उतारे हुए कंटेनर से सजे वसी मैदान, फिर कुछ और खेत और मकानात और फिर रनवे से पहले घास का मैदान। पहियों ने गड़गड़ाहट के साथ जमीन को छुआ और अब हम बार्सिलोना एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं। जहाज से बाहर एक बस हमारा इंतजार कर रही है। मुसाफिर सामान समेत बैठ चुके तो कोई आधा मील दूर इमिग्रेशन लाउंज में पहुंचे। लाइन ज्यादा लंबी नहीं। तकरीबन 20 मिनट बाद बारी आई। इमिग्रेशन के मरहले के बाद कस्टम्स के ग्रीन चैनल से गुजरकर रुखसती हॉल में दाखिल हुए। होटल पहुंचने से पहले रात के खाने का इंतजाम भी कर लिया जाए तो मुनासिब होगा, क्योंकि बुकिंग में सिर्फ नाश्ते का वादा है, दीगर खानों का नहीं। अच्छा किया आपने। हॉल के कोने में बने कैफे से टूना सैंडविच, सलाद, डेनिश पेस्ट्री और पानी की बोतलें खरीद कर
یہ ٹیکسی تو بہت آرام دہ ہے۔ ایئرپورٹ کی حدود سے باہر نکلتے ہی ہائی وے پر فراٹیں بھرنے لگی۔ کھڑکی سے باہر تو ذرا دیکھیے، 3 طرف ہلکی پہاڑیوں اور ایک جانب ساحل سمندر سے گھرا اسپین کا جدید شہر بارسلونا کہہ رہا ہے خوش آمدید۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔